हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जेसन के बारे में। वैसे हमने ऑलरेडी टूडू वाले प्रोजेक्ट में जेसन का उपयोग कर चुके हैं। तो आज हम जेसन के बारे में सीखेंगे। हमने दो मेथड यूज किया था जेसन का, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड जेसन डॉट पार्स मेथड का। मैंने उसमें कुछ बताया था, लेकिन वहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको ऑलरेडी सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस वीडियो देखने के बाद आप कैपेबल हो जाएंगे जेसन और स्ट्रिंग को अच्छे से आप पहचान पाएंगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जावास्क्रिप्ट में जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइल और जेसन डॉट पार्स, ये बड़ा एक कॉमन चीज़ है। जावास्क्रिप्ट डेवलपर जो है ना बहुत यूज करते हैं इसका। हालांकि जावास्क्रिप्ट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और जेसन डॉट पार्स आने से पहले आपको थोड़ा सा जेसन के बारे में नॉलेज ले लेना चाहिए कि जेसन है क्या। मैंने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर दिया है थोड़ा सा नोट, यहाँ पे ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है जेसन का पूरा नाम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, या एक लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है जो लोगों को लिखने और पढ़ने में आसान है और मशीनों को डेटा को पार्स और जनरेट करने में सरलता प्रदान करता है। जेसन को वेब अनुप्रयोग और सर्वर के बीच डेटा का परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। इस एक्सएमएल का विकल्प माना जाता है। हाल देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, हमारा डेटा सर्वर से, जैसे हमारे पास डेटा, किसी ने फॉर्म भरा, ठीक है, मान लो आपके पास, तो बहुत सारे वेबसाइट पे जब भी विजिट करते हो तो फॉर्म तो आता ही है। वहाँ पे विजिट करते हो तो क्या होता है, डेटा, वो डेटा क्या होता है, डेटा जेसन में कन्वर्ट होके हमारा सर्वर के पास जाता है। उसके बाद कुछ फिल्टरिंग होती है, डेटा के साथ कुछ मैनिपुलेशन किया जाता है, उसके बाद स्टोर कर लिया जाता है। उसमें क्या होता था, एक्सएमएल का यूज किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में हमारा ये जैसन है, इसका यूज किया जाता है ज़्यादातर। तो हालांकि सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही नहीं, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और ये दिखता है कैसे है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको। जावास्क्रिप्ट में इसकी बनाते हैं और एक देखते हैं जेसन होता क्या है। मान लो मैंने एक कॉन्स्ट लिखा और ये मेरा जेसन है, ठीक है। जैसे लाइक ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखता है, ठीक है। यहाँ पे एक डबल स्ट्रिंग के अंदर एक की और वैल्यू होती है, बाकी इसको जावा ऑब्जेक्ट की तरह आप एक्सेस कर सकते हो। डॉट लगाओगे, जैसे डॉट, अगर मान लो इसके अंदर की है, मान लो नेम है, तो नेम की तो कुछ, जैसे ये की है तो इसकी वैल्यू भी कुछ होगी। तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट ही लिख रहे होते हैं, है ना। बस ये दिख, इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रिंग के अंदर की को भी लिखना पड़ता है, और यहाँ पे हमारा वैल्यू को भी लिखना पड़ता है। वैल्यू को लिखने के लिए अगर वैल्यू एरे है, जरूरी नहीं है स्ट्रिंग ही डाल सकते, आप कोई सा भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो, जैसे ना हर डेटा टाइप सपोर्ट करता है, ठीक है। इसीलिए, और जैसन इस तरह से दिखता है। अगर मैं यहाँ पे नेम डाल दिया, नेम में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन, चलो ऐड करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं इसका लुक कैसा। मान लो मैंने ये डाल दिया और मैं अपना एज डाल देता हूँ, और एज का भी ये रखेंगे, है ना। तो एज, मैं अपना एज डाल दिया, और यहाँ पे मान लो आप बोलोगे यहाँ पे डबल स्ट्रिंग, तो वैल्यू देखो, नंबर है तो इसमें डबल स्ट्रिंग तो लगेगी नहीं, तो ये इसमें नंबर है तो नंबर ही देगा। तो हमारा की था, और एज था, मेरा एज तो हो गया। अब मान लो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि मैथ, सब्जेक्ट वन डाल दे, मैथ, सब्जेक्ट टू इंग्लिश। यहाँ पे क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम की को डबल वैल्यू में नहीं लिखता है। हालांकि लिखेंगे तो उससे उतना प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन जेसन में क्या होता है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है, पर हालांकि ये जेसन है। और ये तो हमारा मैथ सब्जेक्ट का नाम है, हालांकि स्ट्रिंग है। हम चाहे तो इसके अंदर एरे रख लें या डेट रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो मैं यहाँ पे डेट भी डाल दूँ, सब्जेक्ट तो डाल दिया, अब मान लो यहाँ पे डाल देते हैं डॉ डेट ऑफ बर्थ, मान लो डॉप दे दिया, डेट ऑफ बर्थ। बर्थ में क्या करूंगा मैं, आज का डेट स्टोर कर लेता हूँ, हालांकि कोई सा भी डेट डाल दो, और ये डेट मैंने स्टोर कर लिया है ना। अब यहाँ पे ऊपर कॉमा नहीं लगाया था, इसलिए यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो हम उसको कॉमा लगा देते ताकि एरर चला जाए। अब हमें ठीक दिख रहा है ना, ये कुछ डेटा है। अगर मैं इसको कंसोल डॉट प्रिंट कराऊँ ना, तो
कंसोल डॉट लॉग करते हैं सबसे पहले, लॉग। तो यहाँ पे क्या हुआ, जेसन को प्रिंट करा है और सेव करा, और चलते हैं अपने इंडेक्स डॉट के फाइल में। और ये रहा हमारा, ऑलरेडी रन कर चुका हूँ, तो इसको इंस्पेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें कंसोल में कुछ देखने को मिलेगा, हालांकि अभी एरर दे रहा है, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। लॉग इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, तो हम देख लेते हैं हमने कोड सही तो लिखा है ना। अच्छा, डायरेक्ट लॉग लिख दिया ना, कंसोल डॉट लिखने, कंसोल तो मैंने लिखा ही नहीं, तो इसीलिए ये एरर दे रहा है। तो लिखते हैं कंसोल और फिर मिलते हैं आगे। अब हो गया मेरा कोड सही। अब जाते हैं यहाँ पे, देखो सेम ऑब्जेक्ट की तरह है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट ये हमारा। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट का काम क्या है ना। इस जेसन का हम बना तो लिए, जेसन लाइक ऑब्जेक्ट की तरह हर चीज दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। अब हम जेसन का उपयोग क्यों कर रहे थे, हमें लोकल स्टोरेज जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट वैल्यू कर रहे थे ना, तो यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग, उस की का नाम डालना जिस नाम से आप की बनाना चाहते हो, मतलब स्टोर करना चाहते हो वैल्यू को। तो मैं मान लो यहाँ पे डेटा नाम से की बनाना चाहता हूँ, तो डेटा नाम से बनाया, और यहाँ वैल्यू में क्या बोला है, स्ट्रिंग दे रहा हूँ। अब मेरे पास तो यहाँ पे स्ट्रिंग मांगता है, ठीक है, लेकिन मेरे पास डेटा तो क्या है, एरे है। ये मेरे पास जेसन, मुझे जेसन वाला डेटा सेट करना है, तो मेरे पास क्या है, डेटा, डेटा है मेरे पास ऑब्जेक्ट, और इसे सेट करना है, इसे चाहिए स्ट्रिंग। तो मैं इसको दूंगा, तो क्या मेरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर सही से सेव हो जाएगा, नहीं होगा। पता है क्या होगा, ये लोकल स्टोरेज खुद कोशिश करेगा कि इसको मैं स्ट्रिंग में कर दूं, और ये स्ट्रिंग कर भी देगा, ठीक है। और ऐसा स्ट्रिंग होगा ना, मान लो मैंने इसको सेट किया, जेसन को सेट किया, और जब भी लोकल स्टोरेज में कुछ सेट करते हैं ना, हम गेट भी कर पाते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने सेट किया, तो अब गेट करने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्स्ट करके मैं वापस से डेटा नाम से वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, और मैं गेट करने की कोशिश करूंगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। यहाँ पे वही की का नाम डालते हैं जिस नेम से हमने सेट किया था, ठीक है। अगर सेट नहीं करेंगे तो नल आता है, अगर मैंने डाल दिया, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं अपने डेटा को, और देखते हैं क्या हुआ है, डेटा कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मेरा डेटा मिल गया है ना। अब चलते हैं और कंसोल, यहाँ पे देख लो ये क्या है, ऑब्जेक्ट आया, हालांकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। कंसोल डॉट लॉग की वैल्यू अगर देखना चाहो ना, तो आप इसके अंदर से देख सकते हो, एप्लीकेशन में जाओगे, और यहाँ से आपको आपके यूआरएल जो भी होते हैं, इसका यूआरएल मिलेगा आपको, ये पोर्ट नंबर, इससे आपका उसके अंदर ओरिजिन है ना, यहाँ पे लोकल स्टोरेज। सबसे पहले तो आप शुरू में खोलोगे तो सबसे पहले कंसोल में होगा, कंसोल तो आपको सबको पता है। राइट साइड जाओगे ना, तो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगा ना, ये डबल एरो है, इस पे क्लिक करोगे नीचे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। हालांकि मैंने ओपन कर रखा है, इसीलिए मुझे यहाँ दिख रहा है। अब मैं इसमें ऐसा दिखेगा, लोकल स्टोरेज पे आओगे, और एरो की अगर इसके अंदर ऐसा आना हुआ है, तो एरो को ओपन करोगे और आपका यहाँ पे डेटा दिखेगा। अब मैंने देखो डेटा नाम से बनाया ये ऑब्जेक्ट गया, लेकिन ये डेटा तो दिख ही नहीं रहा। हालांकि मैं क्लीन करके फिर से कोशिश करता हूँ रिलोड करने की। देखो बन गया। देखो जब भी रिलोड किया, हमारा जावास्क्रिप्ट की कोड लाइन बाय लाइन चलती है, तो हमारा कोड चला है यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ ना, कि ऐड तो यहाँ पे हो गया, लेकिन मैं गेट कर रहा हूँ ना डेटा, कुछ ऐसा मिल रहा है। अब मैं डेटा में से मान लो उसे नहीं दिख रहा, तो मान लो मेरा यहाँ पे नेम है, तो मैं नेम को कोशिश करूँ गेट करने के, देखना क्या हुआ, रिलोड करते हैं और देखते हैं क्या हुआ है, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि नेम ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं है एक्चुअल में। हम इस डेटा का टाइप ऑफ चेक करें ना, जो हमने लोकल स्टोरेज ने जो दिया है, पता चल जाएगा आया क्या है। टाइप ऑफ चेक करते हैं, और ये देखो स्ट्रिंग है, ये मेरा स्ट्रिंग बना दिया, लेकिन इस स्ट्रिंग को ना हम पार्स नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। जैसन हमें मेथड देता है पास करने का, उससे पास करने की कोशिश करें तो भी नहीं कर पाएंगे। जेसन डॉट पार्स मेथड होता है जिससे हम पार्स कर सकते हैं। अब ये देखो ये खुद देगा एरर। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स एरर दे रहा है, मतलब अनकॉज्ड सिंटैक्स एरर बोल रहा है, इज नॉट अ वैलिड जेसन। पहले तो आप जेसन बनाओ वैलिड, तभी मैं पास करूंगा, ये बोल रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, हमने इसीलिए मैं बता रहा था तब से कि जेसन का उपयोग क्यों करते हैं, जेसन जेसन का जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और जेसन डॉट पार्स मेथड, इसीलिए मैंने यूज बताया शुरू में। अब आते हैं काम पे फोकस, ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ पे शुरू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोकल स्टोरेज में सेट करने की कोशिश करेंगे।
आप सेट तो वही करेंगे ना, इसको चाहिए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या होता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई मेथड होता है। आप जेसन को कैपिटल में लिखोगे पूरे, उसके बाद डॉट लगा के स्ट्रिंगीफाई आएगा, सजेशन मिल जाएगा आपको, स्ट्रिंगीफाई लिखोगे। अब इसके अंदर वो वैल्यू देना है जो आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मान लो मुझे जेसन देना था, तो ये मेरा जेसन कीवर्ड है, ये मेरा स्मॉल में ऑब्जेक्ट है, ये वाला छोटे वाले क्या स्मॉल वाले लेटर वाले जेसन। अब मैं सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा ना गेट करने का, और गेट गेट करके पास करने का, तो क्या होगा, अब देखो बिल्कुल सही डेटा आएगा। अभी रिफ्रेश करते ही देखो यहाँ पे डेटा आ गया सही, क्यों आया, क्योंकि मैंने पास किया। अब मैं कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा ना, देखो जेसन ने सेट किया ना। एक्चुअल हम देख लेते हैं इस जेसन ने बना के दिया क्या है ना, क्योंकि हमें अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा, लेकिन सेट कर दिया, फिर गेट करते टाइम हमने पास कर लिया। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई से बना हुआ स्ट्रिंग को ही हमारा जेसन डॉट पार्स कर सकता है, ठीक है। और अगर आपने खुद से बना रखा है, उसके अंदर स्ट्रिंगीफाई ने जो जो ऐड किया है, मसाले ऐड किए, कुछ भी ऐड किए, आपको पता है जेसन स्ट्रिंगीफाई का मेथड क्या है, रूल क्या है, उसमें क्या क्या कोड में चेंजेस करके स्ट्रिंग बनाता है, तो आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते, स्ट्रिंग मैनुअली बना सकते हो, लेकिन ये मैनुअल बनाना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है पर कोई ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। और आपको पता नहीं है कौन से अगर मेरे पास स्ट्रिंग वैल्यू तो उसके बाद उसमें कौन सा कैरेक्टर मैच करूँ ताकि मेरा स्ट्रिंग ही रहे। अगर मेरे पास नंबर है तो उसको किस तरह से रखूँ स्ट्रिंग में बनाऊँ, ताकि मैं वापस करते समय, वापस गेट करते टाइम मुझे जावास्क्रिप्ट मतलब जो मेरा डेटा टाइप था पहले वही मिल सके, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जेसन ने स्ट्रिंग बनाया और इसने सेट कर दिया, क्योंकि हमें पता है ना, जैसा लोकल स्टोरेज डॉट क्या लेता है वैल्यू में, हमारा सबसे पहले की लेता है, दूसरी बात उसमें वैल्यू लेती है, वैल्यू लेती है स्ट्रिंग। और ये मेरा स्ट्रिंग ही है एक्चुअल में, हम कंसोल डॉट लॉग करके देखें ना, एक्चुअल में हम ये कंसोल डॉट लॉग देखेंगे। और यहाँ पे अभी कुछ नहीं डालेंगे, सबसे पहले तो कमेंट कर देते हैं, और इसको भी करते हैं कमेंट, और तीनों लाइन को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट कर देते हैं। अब चलते हैं और देखते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है, कंसोल डॉट नेट जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइंड करा क्या है, अभी देखते हैं। रिफ्रेश करेंगे, ये रिफ्रेश हो रहा है, अब रिफ्रेश होते ही अभी 200 का एरर आया है, हालांकि ये फाइल नहीं मिल पाई इसको, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से रिफ्रेश करेंगे। अब देखो ये क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि देखो ना ब्लैक एंड ब्लैक टाइप से लिखा हुआ है, मतलब ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं। ये मेरा इसके अंदर हमारा हर चीज है ऑब्जेक्ट का, देखो कर्ली ब्रैकेट है, नेम है और एज है, ये सारी चीजें ऐड हो जाते हैं, जेसन ने इसमें बनाया है। लेकिन एक्चुअली में जेसन ने जो स्ट्रिंग बनाया ना, इसको जेसन ही पार्स कर सकता है। जेसन ने दो मेथड दे रखे हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। अब मैं इसमें बना दूँ, अब यहाँ पे चलूँ, मैं इसको वापस पास करना चाहूँ ना, तो सबसे पहले देखो जेसन को बनाया। अब मैं इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, सबसे पहले कॉन्स्ट, मान लो मेरा था ये जेसन स्ट्रिंग, जेसन स्ट्रिंग str बोल देते हैं इसको। और इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके कैपिटल में लिखना था, तो कैन स्ट्रिंगीफाई लिखिए, और इसके अंदर जो आपको डालना है, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, वापस पार्स करने की कोशिश करेंगे कि पार्स हो रहा है। अब मेरे मुझे पता है ये स्ट्रिंग आ रहा है, अगर मैं जेसन स्ट्रिंग को देखना चाहूँ, तो मैं सेव करते हैं, तो मेरा ये जेसन स्ट्रिंग दिख रहा है ना, रिलोड करो या कुछ भी करो, अब तो डेटा यही रहेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कोड लिख चुका हूँ। अगर मुझे वापस इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अभी स्ट्रिंग है, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये तो मेरा जेसन स्ट्रिंग है। आप देखो मैं पास करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लेता हूँ, और मान लो इसको भी वेरिएबल में पास कर लेता हूँ, कॉन्स्ट, ये पास्ट स्क्रीन है, ठीक है। पार्सेट पार्स पास्ट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग नहीं है, पास्ट पास्ट डेटा बोले तो इसको, ठीक है। पास्ट डेटा, तो इसके अंदर मुझे जो डेटा मिला ना उसको पास कर दिया। अब इसके अंदर पता है कैसे पास करते हैं, जेसन लिखने पड़ता है फिर से कैपिटल में, और डॉट पार्स मेथड यूज करोगे, इसके अंदर वही स्ट्रिंग वैल्यू दोगे जो उसने कन्वर्ट करके दिया है ना, जैसे जेसन डॉट स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर कर रखा है, तो यही वेरिएबल मैं यहाँ पे डालूंगा। अब क्या हुआ, हम जैसे ही रिलोड करेंगे ना, अभी इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं, कंसोल डॉट और लॉग, और यहाँ पे लिखेंगे पार्स्ट स्ट्रिंग। मेरा सजेशन नहीं आ रहा, आप ही गलत स्पेलिंग लिख दिए, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेंगे बाद में। अब देखो यहाँ क्या ऑब्जेक्ट बना दिया इसने, वापस ऑब्जेक्ट बन चुका है मेरा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था स्ट्रिंग, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेड कलर में दिख रहा है, यहाँ पे अलग ही कलर की सिंटैक्स हाईलाइटिंग हो रही है, और इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। और अगर इसे भी विश्वास नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा, तो टाइप ऑफ लगा दो, जावास्क्रिप्ट का बेसिक मैटर तो आपने पढ़ा ही होगा, टाइप ऑफ लगाओ और पता चल जाएगा।
ये देखो यहाँ पे स्ट्रिंग बता रहा है। अब मैं इसका सेकंड वाले को चेक करूँ ना, देखो यहाँ पे टाइप ऑफ लगा के यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताएगा। यहाँ बता रहा है ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग। इसीलिए बोल रहा था जावास्क्रिप्ट में। अब जरूरी नहीं है ये सिर्फ इसी के लिए ये उपयोगेबल है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को ही कन्वर्ट करता है, किसी भी डेटा टाइप का उपयोग कर सकते हो। अब हालांकि मैं इस कोड को पहले अभी कमेंट कर देता हूँ, और अभी हम इसका डेमो दिखाते हैं। ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को भी करते हैं कमेंट। अब मैं एक फ्लो बना देता हूँ ताकि आपको हर कोड का मतलब समझ पाए, ठीक है। अब मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ जेसन डॉट टू मेथड पहले लिख देता हूँ टॉप पे। ये रहा मेरा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये मेरा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और दूसरा मेथड कौन सा है, जेसन डॉट पार्स मेथड। वे कैपिटल पार्स, ठीक है। ये दो मेथड है। अब ये दो मेथड को आप याद कर लो, या फिर कोड लिखते लिखते उसे याद ही हो जाएंगे। कोई ज़्यादा ये हाई डेफिनेशन फंक्शन नहीं है, सिंपल फंक्शन है। अब मुझे मान लो मेरे पास एक, मान लो एक सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं, नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है। एक नंबर बनाता हूँ मैंने, तो यहाँ पे मान लो 30 है, ठीक है। अब ये 30, अब मैं दूसरा बनाता हूँ, ये मेरा एरे है। अब एरे में मान लो 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ नंबर है, बाकी आप जो मर्जी वो रख लो। आपका जो भी डेटा है, एक्चुअल डेटा, वो देना है यहाँ पे। और यहाँ पे वेरिएबल एक और बनाते हैं बूलियन टाइप का। ये रहा मेरा बूलियन। अब बूलियन में ट्रू फॉल्स ही आती है ना। और कोई सी ऑब्जेक्ट हमने देख ही लिया है। बूलियन हो गया, नंबर हो गया, एरे हो गया, और स्ट्रिंग तो ऑलरेडी स्ट्रिंग होती है, उसकी तो कोई जरूरत नहीं है हमें। ऐसा डेटा जो कि, हालांकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा और कौन सा डेटा टाइप होता है। अभी तो फिलहाल इतना ही देखते हैं, बाकी जो इन सा भी आप डेटा दोगे ना, वो वही वापस आपको मिलेगा, ये रिटर्न करके देगा। अब मैं एक फ्लो बनाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करूंगा। सबसे पहले एक तो वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, कॉन्स्ट ओरिजिनल, और ये मेरा ओरिजिनल डेटा। अब ओरिजिनल डेटा में जो भी पास करूंगा, मान लो अभी तो फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं है, एम्प्टी डाल लेते हैं। मैं अभी बना रहा हूँ, कैसे हम फ्लो बनाते हैं। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, ठीक है। कंसोल डॉट एक और बनाएंगे, कॉन्स्ट। अब यहाँ पे पा स्ट्रिंग का है ना, जेसन स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। जेसन स्ट्रिंग। अब इसको इसके अंदर क्या करेंगे, जेसन स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं, जेसन। हाँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, आपने सही गैस किया शायद। और उसके बाद हमें वापस पास करना है, तो कॉन्स्ट यहाँ पे लिखेंगे पास्ट, पास्ट डेटा, ठीक है। पास्ट डेटा लिख दिया मैंने, जेसन डॉट कौन सा लगता है, जेसन डॉट पास्ट, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो। और इसी तरह से हमें दोनों चीज मिल गई, पास्ट भी हो गया, डेटा भी यहाँ स्ट्रिंग बन गई। अब कंसोल डॉट लॉग में फटाफट हम क्या करेंगे, फ्लो बना देते हैं फटाफट। कंसोल डॉट लॉग लिखा, उसके बाद जेसन स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल प्रिंट कराते सेंड कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे जेसन स्ट्रिंग आफ्टर स्ट्रिंगिफाई मेथड। और यहाँ पे इसी को कॉपी करके नीचे का फ्लो लाइन कंप्लीट करेंगे। इसको कॉपी किया और यहाँ पे कर दूंगा पास। ये मेरा पास्ट होगा, ठीक है। अब मैं जो यहाँ पे क्या पास करना है, जैसन स्ट्रिंग, जैसन स्ट्रिंग पास करना है ना, तो जैसन स्ट्रिंग पास करेंगे, और ये मुझे ओरिजिनल डेटा दे देगा। मान लो ओरिजिनल डेटा था, तो इसको पास डेटा बोल देता हूँ। ये मेरा ओरिजिनल, लाइक, हालांकि ये मेरा ओरिजिनल डेटा मिलेगा, यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ, रिटर्न ओरिजिनल डेटा। ये मेरा ओरिजिनल डेटा मिलेगा यहाँ पे। अब मेरा पे यहाँ पे क्या है, आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे पास्ट स्ट्रिंग, पास्ट डेटा जेसन का मेरे पास है ही, तो पास्ट पास्ट डेटा आफ्टर यूज पास्ट मेथड यहाँ पे लिख देते हैं, PARSD फर्स्ट मेथड, पास्ट मेथड है ना, जेसन डॉट करके आता है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं सबसे पहले एक और कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ। सबसे पहले सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखूंगा ओरिजिनल, ओरिजिनल ओरिजिनल डेटा, इसको टॉप पे रखते हैं। अब ओरिजिनल डेटा हमने जो इसके अंदर प्रिंट, सबसे पहले ओरिजिनल डेटा प्रिंट किया, अब ओरिजिनल डेटा को पास करते हैं जेसन स्ट्रिंग में। और ये मेरा कन्वर्ट करके क्या देगा, स्ट्रिंग बना देगा, जेसन स्ट्रिंग। और जेसन स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लेते हैं। और फिर हमारा जेसन स्ट्रिंग फिर से क्या होगा, इसके वापस जो भी डेट, जो सा भी डेटा टाइप दिया है ना आपने, वैसा सा डेटा टाइप आपको यहाँ पे मिलेगा, सेम वही डेटा टाइप। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। और सबसे पहले तो अभी तो ये रखता हूँ, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे कैन नॉट एक्सेस जेसन स्ट्रिंग बिफोर इनिशियलाइजेशन, ऐसा क्या बोला, कैन नॉट एक्सेस जेसन स्ट्रिंग बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने जेसन स्ट्रिंग में ओरिजिनल डेटा पास करना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया, ओरिजिनल डेटा। अब कोई दिक्कत नहीं आएगा, अब आ रहा है ना, देखो स्ट्रिंग था, मैंने क्या किया, एम्प्टी स्ट्रिंग दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग ओरिजिनल डेटा आया है यहाँ पे। सबसे पहले तो एम्प्टी स्ट्रिंग तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, इसलिए इसने जेसन ने स्ट्रिंगिफाई किया तो इसने वापस स्ट्रिंग ही रखा, स्ट्रिंग दिया आउटपुट में। लेकिन फिर से पास करके भी स्ट्रिंग ही मिला, जो मैंने डेटा टाइप दिया था वही है। यहाँ पे मैं अगर नाम लिखूँ ना मैं अपना, तो मेरा क्या होगा, जो भी डेट, जो सा भी डेटा टाइप दिया मैंने कृष्णा, ये रहा मेरा स्ट्रिंग, और नॉर्मल जो कि ये जैसा ने नहीं किया, ये नॉर्मल मेरा ओरिजिनल वाला आ जाता है। यहाँ पे भी कमेंट करके दिखा देते हैं ताकि साफ साफ देख पाए। अब ओरिजिनल, ये रहा मेरा ओरिजिनल। अब देखो ओरिजिनल में मेरा कृष्णा था बिना डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे जैसे ने पास करके इसमें दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी डबल स्ट्रिंग आया। एक्चुअली क्या हुआ ना, स्ट्रिंग तो ऑलरेडी स्ट्रिंग थी, उसके ऊपर एक और स्ट्रिंग चढ़ा दी, एक और लेयर बढ़ गया, लेकिन उसने पास करके स्ट्रिंग रखा, फिर पार्स में क्या हुआ, वापस कृष्णा ला दिया, ठीक है। तो इसमें हालांकि जैसे ने स्ट्रिंग डाल दिया है, पास डेटा डालना चाहिए था, क्योंकि हमें पता है ना पास डेटा वापस हमें पास करके वापस हमारा ओरिजिनल डेटा टाइप देता है। जो भी आपका ओरिजिनल डेटा होगा ना वो ला कर दे देगा। पास डेटा मैं कराऊंगा, आप देखना यहाँ पे कृष्णा बन गया, कृष्णा शुरू में था, एंड में कृष्णा, ओरिजिनल डेटा दिया ना, यहाँ पे रिटर्न करता है ओरिजिनल डेटा। और ये मुझे पास डेटा मिला, और पास डेटा ने क्या किया, हमें प्रिंट कर दिया इस लाइन ने। देख सकते हो अब मैं यहाँ पे जैसे है ना, सबसे पहले नंबर को डालता हूँ, ये मेरा नंबर डालूंगा, ऑटोमेटिक फ्लो बन गया अब मेरा। अब नंबर डालूंगा ओरिजिनल में तो यहाँ पे भी मिलेगा, नंबर ही मिलेगा। अभी देखो रिफ्रेश होता है, ये रिफ्रेश हो रहा है। हालांकि मैं इसको रिफ्रेश मैनुअली कर लेता हूँ, ताकि ये कभी कभी क्या होता है ना, हाँ ये देखो, ये मेरा नंबर, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहा है यार, यहाँ पे ना ओरिजिनल डेटा पास करा है, ओरिजिनल डेटा। अच्छा एक सेकेंड, मैंने डायरेक्ट कंसोल डॉट यहाँ नहीं करना था, कंट्रोल जेड ये रहा, यहाँ पे करूंगा मैं सीधा, ताकि हमारा फ्लो यहाँ के बाद बना है ना। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, नंबर रखूंगा, तो नंबर मेरा ओरिजिनल डेटा से पहले आएगा, ओरिजिनल डेटा है प्रिंट होगा, फिर ओरिजिनल डेटा जाएगा मेरा स्ट्रिंगिफाई मेथड के अंदर। और ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे स्ट्रिंग बनाएगा, जेसन स्ट्रिंग है ये। और जेसन स्ट्रिंग को सबसे पहले हम प्रिंट करवाएंगे, और देन हम आप उसको क्या करेंगे, वापस प्रिंट कराने के बाद पास करके फिर से प्रिंट करवाएंगे, ताकि ओरिजिनल डेटा मुझे मिल जाए। अब मैं रिफ्रेश करूँ, देखो शुरू में गया नंबर, फिर स्ट्रिंग बना, लेकिन यहाँ पे डबल कोड इसने नहीं डाला जैसे ने, एक्चुअली उसने कुछ मिक्स कीवर्ड डाला होगा, कीवर्ड डाला है जो हमें दिख नहीं रहा है एक्चुअली में यहाँ पे कंसोल में। लेकिन उसने कुछ ना कुछ इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो क्या हुआ है, यहाँ पे ओरिजिनल डेटा यहाँ आया नंबर, तो ये भी नंबर है। अगर नहीं ऐसा है तो आप डेटा टाइप भी चेक करना चाहते हो तो लगाओ डेटा टाइप, कंसोल डॉट का मेथड होता है ना, कंसोल डॉट लॉग क्या कहता है, प्रिंट कर देता है। डेटा टाइप चेक करने के लिए क्या मेथड होता है, हाँ डेटा टाइप, उसके अंदर क्या, उसके बाद क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम, जो भी जो सा भी होगा, तो मेरा क्या है ओरिजिनल डेटा। तो मैं यहाँ पे देखूंगा नंबर, ये मेरा आ रहा है नंबर, लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या होगा, लास्ट में चेक करेंगे पास डेटा के बाद, कंसोल डॉट, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बस वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे, हो जाएगा। यहाँ पे पास डेटा है ना, तो पास डेटा, यहाँ पे देखो वापस नंबर आया, देखो नंबर गया, नंबर बीच में स्ट्रिंग बना, अब बीच वाले को भी क्या क्यों छोड़े जब यहाँ पे रह ही रहा है। तो मैं यहाँ पे देखना क्या होगा, यहाँ पे ना हर बार स्ट्रिंग बनाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जेसन स्ट्रिंग लिखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्हें जेसन स्ट्रिंग को देखना है ना। अब देखो नंबर गया, स्ट्रिंग बना, ये जेसन स्ट्रिंग है, हालांकि स्ट्रिंग बना दिया लेकिन स्ट्रिंग दिख रहा है, लेकिन जेसन स्ट्रिंग है, जेसन स्ट्रिंग को हम एक्चुअली स्ट्रिंग ही बोलते हैं। इसके ऊपर स्ट्रिंग का हर मेथड अप्लाई हो जाएगा अब।
अब ये देखो यहाँ नंबर गया, नंबर से स्ट्रिंग बना, फिर वापस से नंबर बन गया। अगर मैं इसके अंदर एरे डालूं, मेरा क्या था, ए आर करके एरे था। अब मेरे पास देखो एरे गया, फिर से स्ट्रिंग बन गया। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग बना दिया इसने। एक्चुअली में यहाँ पे देखो स्ट्रिंग डेटा टाइप स्ट्रिंग आया, फिर से क्या किया इसने, ऑब्जेक्ट। हालांकि एरे का डेटा टाइप भी ऑब्जेक्ट ही होता है, तो इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ देखो डेटा एरे का भी ऑब्जेक्ट ही होता है। और यहाँ पे देखो इसको इसको भी स्क्रॉल कर पाते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अब जरूर नहीं है ये सिर्फ एरे में ही काम करा, हमने क्या क्या देखा, स्ट्रिंग को देखा, फिर हमने नंबर को देखा, फिर हमने एरे को देखा। अब हम बूलियन को भी ट्राई करते हैं। बूलियन को यहाँ पे लिखेंगे, बूलियन। और यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले ट्रू गया, फिर से वापस ट्रू, बूलियन मिल गया ना, बूलियन। सबसे शुरू में भी बूलियन था, फिर बीच में स्ट्रिंग बना, क्योंकि ट्रू एक काला के मतलब यहाँ पे कलर है, सेंटेक्स देख सकते हो कलर में है, ब्लैक नॉर्मल कलर आ गया, और वापस हमें बूलियन मिल गया। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप समझ चुके होगे। अगर इस कोड को वापस चाहिए तो मैं आपको क्या करूँगा, ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एक्चुअली बाकी ये फ्लो है समझाने के लिए कि वापस ये काम कैसे करता है। सबसे पहले वो क्या करता है, जेसन डॉट स्ट्रिंग फॉर्मेट है ना, वो जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि मैं इसको स्ट्रिंग ही बोलूंगा, क्योंकि स्ट्रिंग ही आखिरकार वो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करता है। और जेसन डॉट पार्स क्या करता है, वापस आपका जो सा भी डेटा टाइप होगा ना, चाहे एरे होगा, नंबर होगा, एक ऑब्जेक्ट भी ट्राई कर लेते हैं फिर से। वेरिएबल बनाया मैं, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट का एक की वैल्यू कुछ दे देते हैं, सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नेम डाला, और नेम का कुछ वैल्यू डाल देते हैं ताकि मैं कुछ देख सकूँ। अब बस सिर्फ एक ही रखूंगा, और सिर्फ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। यहाँ पे बूलियन पास किया, अब ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अब देखो यहाँ गया ऑब्जेक्ट, फिर से स्ट्रिंग बना, स्ट्रिंग से फिर ऑब्जेक्ट बन गया ना। अब इस तरह से हम देख पा रहे हैं, हर फ्लो को देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो डेटा ओरिजिनल था ओरिजिनल रखा, ओरिजिनल के बाद क्या हुआ, मेरा डेटा गया स्ट्रिंग वाले मेथड में, और उसने क्या किया, वापस हमें स्ट्रिंग बना के दिया। और यहाँ पे फिर से क्या हुआ, हमने वापस पास कर दिया डेटा को। यहाँ पे हमें देख सकते हैं ना, स्ट्रिंग ओरिजिनल डेटा सबसे पहले प्रिंट करवाया। यहाँ पे ओरिजिनल डेटा में जो भी रखेंगे वो चीज़ क्या होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा। और प्रिंट होने के बाद फिर से ओरिजिनल डेटा कहाँ जाएगा, जेसन डॉट स्ट्रिंग की फाइल में। स्ट्रिंग बन गया, अब इस स्ट्रिंग को हमें देना पड़ेगा ना पार्स मेथड को, तभी तो हमें वापस डेटा मिलेगा, जो इन सभी हमने डेटा डाला था इसके अंदर, स्ट्रिंगीफाई के अंदर। वही सेट वही सेट वही सेम डेटा आपका आ जाएगा, वही डेटा टाइप, वही डेटा। अगर यहाँ पे मैं डेट डालूँ ना, डेट ही आएगा वापस, देखना अगर मैं यहाँ डेट डाला। हालांकि डेट तक कुछ भी डालो, लेकिन हाँ बुलियन था, और कोई सा डेटा टाइप होता है क्या, न्यू डेट। अब देखो सबसे पहले गया था, ये मेरा ओरिजिनल था, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन हालांकि हम पे इसको प्रिंट नहीं करा पा रहे ओरिजिनल में, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग नहीं है। फिर इसने क्या किया, स्ट्रिंग बना दिया। स्ट्रिंग में देखो इसने क्या क्या कन्वर्ट कर दिया, आईएस टाइप का कुछ स्ट्रिंग बनाया इसने। हाँ, उसके बाद इसने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाया, फिर से वापस स्ट्रिंग ही दिया है इसने। एक्चुअली डेट में ना क्या होता है, इसको स्ट्रिंग बना के रखना पड़ता है। हालांकि ऑब्जेक्ट इसने ऑब्जेक्ट दिया, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि देख रहे स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है। हालांकि डेट में क्या होता है, हमें इस वैल्यू से मतलब होती है, और इस वैल्यू को वापस हम अगर डेट में रखेंगे ना, तो वापस हमें डेट मिल जाएगी। अगर मैं डेट को, पास्ट डेटा को न्यू डेट के अंदर लिखूंगा ना, न्यू डेट के अंदर पास्ट डेटा, तो हमें वापस वही डेटा मिल जाएगी। एक सेकंड रिफ्रेश करते हैं, और इसको करा रिफ्रेश। कंसोल डॉट नहीं किया ना, कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत काम की चीज़ है। अब रिफ्रेश करते हैं, और ये फिर से 200 देने लगा, देखो वापस डेट बन गया ना। ये डेट का काम थोड़ा सा अलग होता है, बाकी हम जो सा भी डेटा टाइप दिए वही डेटा टाइप अब रिटर्न किया। आप आपको समझ में आ चुका है ना, एरे जेसन डॉट, यहाँ पे क्या हुआ, हमने लोकल स्टोरेज में क्यों यूज किया था। लोकल स्टोरेज में चाहिए था क्या, हमें डेटा को पुश करना था, अपडेट करना था। ऐसा क्या, इस ऐसा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज होता है, एरे में। एरे में अगर हमें मल्टीपल आइटम हमारे ऑलरेडी है, उसके अंदर एक और आइटम ऐड करना चाहते हैं, मान लो दो आइटम पहले से है, ठीक है, और एक आइटम ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एरे में ही ऐड कर सकते हैं ना। ताकि बाकी क्या होता था, वहाँ पे हम क्या करते थे, सबसे पहले अभी के लिए तो इतने ही रहने देते हैं। लोकल स्टोरेज की मैं एक बार और वीडियो बनाऊंगा, तो उसके अंदर लोकल स्टोरेज की जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको लोकल स्टोरेज समझ में आ जाएगी। और एक ही वीडियो में आप हर चीज़ को समझ नहीं सकते। बाकी इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट जरूर करना अगर वीडियो अच्छा लगा तो। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करना, बाकी डिस्क
डिसलाइक भी कर सकते हो अगर समझ में नहीं आया तो। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए धन्यवाद, और इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।